नमस्ते मित्रों, ईश्वर की ओर चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे हम श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जानने योग्य विचार। अलग अलग महापुरुषों ने क्या क्या गीता के बारे में कहा, ये जानेंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गीता में हृदयम पार्था, गीता में सार मुत्तमम, गीता में ज्ञान मत्युग्रम, गीता में ज्ञान मव्यम, गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुहा, गीता में परमो गुरु। गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा विनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसके बारे में। अब महर्षि व्यास जी ने क्या कहा, ये सुनेंगे। गीता सुगातः कर्तव्य किमन्यः शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मानि भी इष्टतः। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। महर्षि व्यास जी ने बोला था। अब सुनेंगे श्रीमद् अद शंकराचार्य ने कहा, क्या कहा था। ज्ञेयं गीता नाम सहस्राशम ध्येयं श्रीपतिरूपजासम, श्रेयं सज्जनो संगे चितं देयं दीनजान्यानावितमः। गाने योग्य तो श्री गीता का और श्री विष्णु सहस्रनाम का गान है। धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का नाम का ध्यान है। चित तो सज्जनों के संग से पिरोने योग्य है, और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। अब संत ज्ञानेश्वर ने क्या कहा, ये सुनेंगे। गीता में वेदों में तीनों कांड सृष्टि किए गए हैं, स्पष्ट किए गए हैं। अतः वह श्री मूर्तिमान वेद रूप है, और उदारता में तो वह वेद से भी अधिक। अगर कोई दूसरा को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष मुख का सदा व्रत खोला है। गीता रूपी माता से मनुष्य रूपी बच्चे वियुक्त होकर भटक रहे हैं, अतः उनका मिलन कराना यह तो सर्व सज्जनों का मुख्य धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपी बगीचों में से चुने हुए आध्यात्मिक सत्य रूपी पुष्पों से गुथा हुआ पुष्पगुच्छ है। महान मालवीय जी ने क्या कहा। इस अद्भुत ग्रंथ के 18 अध्यायों में इतना सारा सत्य, इतना सारा ज्ञान और इतने सारे उच्च गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा में से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। वे पुरुष तथा स्त्रियां बहुत भाग्यशाली है, जिसको इस संसार के अंधकार से भरा हुआ सकरे मार्ग में प्रवेश देने वाले वह छोटा सा लेकिन अखूट तेल से भरा हुआ धर्म प्रदीप प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी ने क्या कहा। एक बार मैंने अपना अंतिम समय नजदीक आया हुआ महसूस किया, तब गीता मेरे लिए अत्यंत आश्वासन रूप बनी थी। मैं जब जब बहुत भारी मुसीबत से घिरा जाता हूँ, तब तब मैं गीता के पास दौड़कर पहुँच जाता हूँ, और गीता माता में से मुझे समाधान ना मिला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह महाराज जी क्या कहे, ये सुनेंगे। जीवन के स्वर्गीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। विश्व के 548 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों की ने मीमांसा की है, और अभी भी हो रहा है, होती रहेगी, क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के तमाम मनुष्यों के कल्याण की और अलौकिक सामग्री से भरी हुई है। अतः
हम सबको गीता में आवाहन करना चाहिए। भोग, मोक्ष, निर्लिप्तता, निर्भयता आदि तमाम दिव्य गुणों का विकास करने वाले यह गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है। अमेरिकन महात्मा थारो ने क्या कहा? प्राचीन युग के सर्व रमणीय वस्तुओं में गीता में श्रेष्ठ ज्ञान वस्तुओं नहीं है। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि जिसके रचयिता देवता की असंख्य वर्ष हो गए हैं, फिर भी ऐसा दूसरा एक भी ग्रंथ नहीं लिखा गया है। थारो के शिष्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एमर्सन को भी गीता के लिए अद्भुत आदर था। सर्वभूतेषु चात्मनाम सर्वभूतानि चात्मनि, यह श्लोक पढ़ते समय वह नाच उठता था। बाइबिल को मैंने यथार्थ अभ्यास किया है। उससे जो दिव्य ज्ञान लिखा है वह केवल गीता के उदाहरण के रूप में है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना सारा आदर भाव इसलिए रखता हूँ कि जिन गूढ़ प्रश्नों का समाधान पाश्चात्य लोग अभी तक नहीं खोज पाए, उनका समाधान गीता ग्रंथ में शुद्ध और सरल रीति से दिया गया है, जिससे कई सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर लगे हैं। इसलिए गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वरी माता बन रही है। वह तो विश्व के तमाम धन से भी नहीं खरीदा जा सके ऐसे भारतवर्ष का अमूल्य खजाना है। H. मोलेम इंग्लैंड ने कहा। अब पूज्य बापूजी संत सियासाम बापूजी ने कहा, भगवत गीता ऐसे दिव्य ज्ञान से भरपूर है जिसमें अमृतपान से मनुष्य के जीवन में साहस, हिम्मत, समता, सहजता, स्नेह, शांति और धर्म आदि दैवी गुणों विकसित हो जाती है। अधर्म और शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। अतः प्रत्येक युवक युवती को गीता के श्लोक कंठस्थ करने चाहिए और उनके अर्थ में गोता लगाकर अपने जीवन को तेजस्वी ओजस्वी बनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।